JRF में, और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जी। ऐसा हुआ कि अच्छे नंबर आए मेरे 99.8%। फिलहाल मैंने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि बचपन से यही रहा है कि प्रोफेसरशिप में ही जाना है, प्रोफेसरशिप में ही जाना है। लेकिन क्या पता ऐसा हो कि कभी मेरा मन बदल जाए और मैं UPSC का भी ट्रायल करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर आप PhD के बाद ही बन सकते हैं जी। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसे ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने एजुकेशन फील्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पाई हो। आज एक ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिसने कमाल कर दिया और JRF में टॉप कर दिया ऑल इंडिया के अंदर, है ना। एक हाँसी की बेटी ऑल इंडिया JRF जूनियर रिसर्च फेलो नेट का एग्ज़ाम होता है। आइए मिलवाते हैं वानी मित्तल से, जो हाँसी हुडा में रहती हैं। वानी मित्तल जी, सबसे पहले तो आई वेलकम ऑन माई मीडिया हाँसी की आवाज़। थैंक यू सर, थैंक यू। यू हैव अचीव्ड सो ब्रिलियंट अचीवमेंट, तो इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि भी आपने इतनी अच्छी की। आप खुद ही बताइएगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने JRF ऑल इंडिया टॉप किया है, और कैसे ये इंस्पिरेशन मिली। मेरी स्कूलिंग विद्या देवी जिंदल स्कूल से हुई है, और मैंने ग्रेजुएशन अपना इंग्लिश ऑनर्स में किया है। फिर मास्टर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से किया है, और फिलहाल ही मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ जुलाई के महीने में। उसके बाद दिसंबर के मंथ में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, जिसके लिए मैं कुछ समय से प्रिपेयर कर रही थी और सेल्फ प्रिपरेशन की। मैंने कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट से मैंने कोई गाइडेंस नहीं ली, मैंने खुद से पढ़ाई की, और ऐसा हुआ कि अच्छे नंबर आए मेरे 99.8 परसेंटाइल JRF में, और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जी। आपके पिता अनिल मित्तल हैं जी, एक बिजनेसमैन हैं जी। बिजनेसमैन को एजुकेशन के प्रति इतना एम्फेसिस होना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरे पिताजी ने अपने समय में ग्रेजुएशन की हुई है DN कॉलेज से, तो उनको शायद उस समय इतनी समझ नहीं थी या इतनी इंस्पिरेशन भी नहीं थी कि वो आगे पढ़ें, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में या मेरी एजुकेशन में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैंने जब भी उनको किसी एग्ज़ाम के लिए कहा है या किसी पोस्ट के लिए कहा है, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ के हमेशा एग्ज़ाम्स दिलवाए हैं, चाहे उसका सेंटर कितनी भी दूर हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सेंटर गाज़ियाबाद, उदयपुर, यहाँ वहाँ देहरादून भी आए हैं, तो वो हमेशा मुझे लेकर गए हैं। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए कभी कोई रोक रुकावट नहीं की है। विच इंस्पायर्ड यू? सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, मैं हमेशा से ही प्रोफेसरशिप या टीचर लाइन में जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में पैसे से कहीं ज़्यादा इज्जत होती है। और जैसे कि हम अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स को याद रखते हैं सालों साल, जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं। आज मेरे पिताजी, मेरी माँ भी बताती हैं कि हमारे वो टीचर हुआ करते थे, हमें वो पढ़ाया करते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरी वजह से शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस किसी की लाइफ में आए। और आप इतनी ब्रिलियंट है, जीनियस है और जर्नियस है, आप तो UPSC में भी जा सकती हैं। UPSC का तो फ़िलहाल मैंने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि बचपन से यही रहा है कि प्रोफेसरशिप में ही जाना है, प्रोफेसरशिप में ही जाना है। लेकिन क्या पता ऐसा हो कि कभी मेरा मन बदल जाए और मैं UPSC का भी ट्रायल दे दूं। आप अब डॉक्टरेट करेंगी? जी, मैं PhD कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर आप PhD के बाद ही बन सकते हैं। जी जी। JRF में तो जूनियर रिसर्च फेलो, आप PhD में डायरेक्ट एडमिशन हो ही जाएगा। जी जी। आप एजुकेशन में क्या यानी कि चेंजेस लाना चाहती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के? देखिए, एक प्रोफेसर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस तभी होती है जब वो अपने स्टूडेंट्स का, मतलब कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स का क्रिटिकल थिंकिंग का पावर बढ़ा पाए। मतलब स्कूल के बच्चों को तो आप फिर भी सिखा सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन कॉलेज के बच्चों के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं, उनको आप रटा नहीं सकते हैं या फिर डिक्टेट नहीं कर सकते हैं।
तो उनके लिए आपका ज़रूरी है कि उनको खुद के लिए सोचना सिखाना, टू मेक देम थिंक फॉर देमसेल्व्स। और फिर वो सभी बच्चों में देखिए टैलेंट होता है, अगर वो अपने लिए सोचे, अपने बारे में सोचे, अपनी कुछ फिलॉसफी बनाएं। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स हम पढ़ते हैं, तो काफ़ी नई नई इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी निकल के आ सकते हैं। शेक्सपियर को आपने पढ़ा है? जी, शेक्सपियर हमें जिया है आपने, फिक्शन भी पढ़ा होगा? जी जी, फिक्शन, पोइट्री सब पढ़ा। रेसिटेशन में भी आप गए होंगे? जी जी। मैं ये बस लास्ट पर्सन यही पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने हाँसी क्या तो छोटा सब डिवीज़न है, इसका नाम गौरवान्वित किया, मित्तल फैमिली का नाम गौरवान्वित किया, और दिल्ली पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप जेआरएफ में टॉप कर गई हैं। तो कैसा लगता है कि एक टॉपर से, मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ गया हूँ आपसे बात करके। जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई दफ़ा जो है, जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ के लोगों से मैंने सुना है कि ओ यू आर फ्रॉम हरियाणा, तो आप इंग्लिश में थोड़े तंग होंगे, आप कच्चे होंगे इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं होती हरियाणा वालों की, ऐसा माना जाता है बाहर की स्टेट्स में, खासकर दिल्ली वाले प्रेजुडिस होते हैं, प्रेजुडिस्ड होता है, हल्का सा स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है वो, कि अरे वहाँ का जो नेटिव एक्सेंट है वो थोड़ा थिक है तो आप इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा वाले इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारे और बच्चे हैं, देखिएगा आप निकल के आएंगे। और जेआरएफ नहीं, यूपीएससी, सारे जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बिल्कुल बेहद अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी मम्मी भी बैठी हैं यहाँ पर जी, चुपचाप बैठी हैं, कह रही हैं मैं बोलूँगी नहीं, आशीर्वाद दूंगी। बेटी, शावर ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई चैनल एंड माई सेल्फ ऑल्सो, या आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि मेरे शहर की बेटी ऑल ओवर इंडिया में जेआरएफ में फर्स्ट आई है। ये हमारे लिए बड़ा प्रिविलेज है, और हमारे चैनल पे आई है। अगर देखना चाहते हो तो इनकी उड़ान को ज़रा और ऊंचा कर दो आसमान को। बेटियां बेटों से कभी कमतर नहीं होती। मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह एक अच्छी प्रोफेसर बनकर देश का नाम ऊंचा करें, और अपने पिता और अपनी मित्तल फैमिली का और अपने शहर का नाम ऊंचा करें। यही है वीणा आपकी महफिल है। नमस्कार, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।